हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आमे तम अष्टम श्रेणी हिंदी कलिका बहिर द्वितीय पाठ जहाँकि पाठ 2 जहाँकि अछि एक कोट रिवर मिट्टी यार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आमे ए वीडियो रे आलोचना करिबा। तेबे वीडियोटी आरंभ करिबा आगरु कहि रखिबाकु चाहे यदि वीडियोटी भल लागे ताले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करिबो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहाद्वारा एहिभली आगकु आसिबाकु थिबा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुमे माने अति सहजरे पाई परिबो। तेबे चलो आज रही वीडियो रे तुमरो पाठ 2 एक टोकरी भर मिट्टी रो समस्त प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करिबा। तुमरो प्रश्न उत्तर विभाग रो प्रथम सेक्शन टी देछि देखो बातचीत के लिए। यार प्रथम प्रश्न पचारिछि क्या जमींदार द्वारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना उचित था? मित्र के साथ चर्चा कीजिए। यार उत्तर लिखिबो तुमे माने प्रथम प्रश्न रो उत्तर लिखिबो देखो तुमे माने नहीं जमींदार द्वारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना बिल्कुल उचित नहीं था। यह एक गरीब असहाय और अनाथ वृद्धा पर अन्याय था। यही बोली तुम उत्तर लिखिब। एबे देखिबा 2 नंबर प्रश्नटी तुमरो 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देखो वृद्धा की पोती के झोपड़ी छोड़ने के दुख पर कक्षा में चर्चा कीजिए। ताले यार उत्तरटी लिखिब। इधर उत्तरटी लिखिब देखो वृद्धा की पोती का अपनी झोपड़ी से गहरा लगाव था, इसलिए झोपड़ी टूट जाने पर उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और बहुत दुखी हो गई। हला यही बोली तुम्हें लिखी पारिबो। सेही बोली नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न पचारिछि देखो यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती? इस पर चर्चा कीजिए। ताहले यार उत्तरटी लिखिबो। यार उत्तरटी लिखिबो देखो वह जमींदार से कहती कि यह झोपड़ी उसका घर है और उससे उसकी यादें जुड़ी है। वह उनसे दया और न्याय की विनती करती है ना यही बोली सीए कथा ही पारंता सही बोल देखिबा। से बोली नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न पचारिछि देखो कक्षा में अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर लघु वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हला ताले उत्तर लिखिबो। उत्तरटी यही बोली लिखिबो तुमे माने देखो अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण समाज की बहुत बड़ी बुराई है। हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां सबको समान सम्मान अधिकार और न्याय मिले। हला यही बोली एक छोट वक्तव्य तुमे प्रस्तुत करि परिबो। एबे देखिबा नेक्स्ट सेक्शन टी तुमरो नेक्स्ट सेक्शन टी अछि देखो सोचिए और लिखिए। यार प्रथम प्रश्न पचारिछि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। हला एठा जेपरि कि देखो प्रश्नटी देछि ओ एठा तार विकल्प चारोटी देछि। विकल्प मतरे हमकु सठिक आंसर बा सही उत्तर को चुन के लिखना पड़ेगा। जेपरि कि प्रश्नटी अछि देखो एठारे जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? हला से काहे की झोपड़ी को सेठारु अलगा कलारे बा हटाए। तो विकल्प गुड़िक देछि देखो झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी, झोपड़ी रास्ते में बाधा थी, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था, वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। ताहले तुमर सठिक आंसर टी हिजी परे पिला माने वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। यह हिजबो तुम पई सठिक आंसर टी। एबे देखिबा ख नंबर प्रश्न टी नेक्स्ट ख नंबर प्रश्न टी पचारिछि देखो वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? विकल्प गुड़िक अछि क्रोध और झगड़ा करके, अदालत से अनुमति लेकर, भक्ति और श्रद्धा से, गिड़गिड़ाकर। हला ताहले तुमर सठिक आंसर टी हे जाउछि गिड़गिड़ाकर। हला गिड़गिड़ाकर उसने विधवा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति मांगी। हला सही बोल देखिबा ग नंबर प्रश्न टी ग नंबर प्रश्न टी देछि देखो वृद्धा की
पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? विकल्प गुड़िक देइछि दया, लगाव, गुस्सा, डर। ताहेले तुमर सठिक आंसर टी जाउछि लगाव हला। ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ବା ସଠିକ ବିକଳ୍ପଟି। ସେଭଳି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି कहानी का अंत कैसा है? विकल्प गुड़िक अछि दुखद, सुखद, प्रेरणादायक, नकारात्मक। ताहेले तुमर सठिक आंसरटी हे जाउछि प्रेरणादायक हला। सेहिभली तुमर नेक्स्ट सेक्शनटी अछि बा नेक्स्ट प्रश्नटी अछि देख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए हला। तले दिया जितिबा प्रश्न गुड़िकर आमको गोटिए लेखाएं वाक्य रे आमको उत्तर लिखिबाकू पड़िबो। ताले प्रथम प्रश्न अछि जेपरि क नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख अनाथ वृद्धा की झोपड़ी कहाँ थी हला। यार उत्तरटी लिखिबो तुमे माने प्रश्न क र उत्तर लिखिबो देख अनाथ वृद्धा की झोपड़ी जमींदार के महल के पास थी हला। ए बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। से बोली प्रश्न नंबर ख पचारिछि वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार कौन थी हला। तो यार आंसरटी लिखिबो बा उत्तरटी लिखिबो वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार उसकी पोती थी हला। ए बोली तुमे उत्तरटी लिखि परिबो। से बोली ग नंबर प्रश्न अछि देखो अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद कहाँ रह रही थी? तो से केउठारे रहउतिला रे? यार उत्तरटी लिखिबो झोपड़ी छोड़ने के बाद अनाथ वृद्धा पास पड़ोस में कहीं रह रही थी हला। ए बोली तुमे आंसरटी लिखिबो। से बोली घ नंबर प्रश्नटी पचारिछि देखो अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर क्या लेने आई थी? यार उत्तरटी लिखिबो अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर झोपड़ी से मिट्टी लेने आई थी हला। ए बोली तुमे उत्तरटी लिखि। से बोली व नंबरटी अछि देखो अनाथ वृद्धा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? यार उत्तरटी लिखिबो अनाथ वृद्धा की पोती ने अपनी झोपड़ी छूट जाने के दुख में खाना पीना छोड़ दिया था हला। ए बोली तुमे निम्न प्रश्न गुड़िकर गोटे गोटे वाक्य रे उत्तरटी तुमे माने लिखि परिबो। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी तुमरो नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्नटी अछि देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जेपर कि 2 नंबर प्रश्न कहितला रे पिला माने गोटे गोटे वाक्य रे लिखिबा पई एबे कहिछि 2-3 वाक्य रे लिखिबा पई। प्रश्नटी देछि देखो जेपर कि जमींदार वृद्धा को झोपड़ी से क्यों हटाना चाहता था हला। ताले यार उत्तर गुड़िक लिखिबो तुमे माने क नंबर प्रश्न रो उत्तरटी लिखिबो जमींदार अपने महल का अहाता बढ़ाना चाहता था इसी कारण से वह वृद्धा की झोपड़ी हटवाना चाहता था हला। ए बोली तुम उत्तरटी लिखिबो। नेक्स्ट ख नंबर प्रश्नटी पचारिछि देखो जमींदार ने वृद्धा को झोपड़ी से हटाने के लिए क्या किया? यार उत्तरटी लिखिबो पहले उसने वृद्धा को बहुत समझाया पर जब वह नहीं मानी तो उसने वकीलों की मदद ली। रिश्वत देकर उसने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया हला। ए बोली तुमे उत्तरटी लिखि परिबो। नेक्स्ट ग नंबर प्रश्नटी पचारिछि देखो अनाथ वृद्धा मृत प्राय क्यों हो गई थी? यार उत्तरटी लिखिबो उस झोपड़ी से वृद्धा की अनेक पुरानी स्मृतियां जुड़ी थी। जब उसे पता चला कि जमींदार उसकी झोपड़ी लेना चाहता है तब वह गहरे दुख से मृत प्राय हो गई हला। ए बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। से बोली नेक्स्ट घ नंबरटी देछि देखो अनाथ वृद्धा झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? यार उत्तर लिखिबो वृद्धा की पोती झोपड़ी छूट जाने के कारण खाना नहीं खा रही थी इसलिए वृद्धा चाहती थी कि झोपड़ी की मिट्टी से चूल्हा बनाकर रोटी पकाए ताकि पोती उसे अपना घर समझकर खाना खा ले हला। नेक्स्ट 1 नंबर प्रश्न पचारिछि देखो जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? यार उत्तरटी लिखिबो जब जमींदार एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठा सके तब वृद्धा ने उन्हें समझाया कि पूरी झोपड़ी की हजारों
टोकरियां मिट्टी का भार वे कैसे उठाएंगे? यह सुनकर उन्हें अपना अन्याय का बोध हुआ और उनका हृदय बदल गया। ହେଲା ଏଇ ବୋଲି ତୁମେ उत्तर लिखिब। से बोली 6 नंबर प्रश्न पचार देखो, जमींदार साहब को जब अपने कर्तव्य का बोध हुआ तब उसका परिणाम क्या हुआ? ହେଲା ताले यार उत्तर लिखिब। अपने कर्तव्य का बोध होने पर जमींदार को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। मतलब यही बोले तुम्हें निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखिब। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी। तुमर नेक्स्ट प्रश्नटी पचारिछि देख, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों पर दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द छाटकर वाक्य पूरा कीजिए। मतलब एठारे जेपरिक देख वाक्य गुड़िक देइछि ओ एठारे शून्य स्थान गुड़िक देइछि ओ एठारे विकल्प गुड़िक मध्य देइछि। विकल्प गुड़िक मध्यरु सठिक बा उचित शब्द आमको बाछि एठारे लिखिबाकू पड़िबो। जेपरिक प्रथम वाक्यटी देइछि देख, महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की लकड़ी या झोपड़ी हला को शब्दटी हेबो रे? तमरो एठारे हेबो झोपड़ी थी। हला झोपड़ी थी एटा तुमे लिखिबो झोपड़ी। से बोली ख नंबर वाक्यटी अछि देख, श्रीमान के सब डैश निष्फल हुए विचार और प्रयत्न। ताहले तमरो सठिक शब्दटी हि जाउछि प्रयत्न। हला श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए ताहले तुमे एठारे प्रयत्न लिखिबो। से बोली ग नंबर वाक्यटी देइछि, इससे भरोसा है कि वह डैश खाने लगेगी। विकल्प गुड़िक रही देख, रोटी और फल। ताहले तुमर सठिक विकल्पटी हि जाउछि बा सठिक शब्दटी जाउछि रोटी। ताहले तुम एठारे रोटी लिखिबो। से बोली घ नंबर वाक्यटी रही, नहीं यह टोकरी डैश न उठाई जाएगी तो तुमसे और हमसे। हला ताहले तुमर सठिक शब्दटी होउछि हमसे। एठारे लिखिबो हमसे। से बोली 1 नंबर वाक्यटी रही, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां डैश पड़ी हुई है। हला ताले विकल्प गुड़िक अछि मिट्टी और घास। ताले तुम सठिक विकल्पटी होउछि मिट्टी। हला ताले तुम एठारे लिखिबो मिट्टी। एई बोली तुमे सठिक शब्द गुड़िक बाछि शून्य स्थान पूरण करि परिबो। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी। तुमरो नेक्स्ट सेक्शनटी रही देख, अनुमान और कल्पना। यार प्रथम प्रश्न अछि, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह क्या कहती? सोच कर लिखिए। ताले यार उत्तरटी लिखिबो। यार उत्तरटी लिखिबो देख, वह कहती, महाराज यह झोपड़ी हमारा घर है, इसे हमसे मत छीनिए, इसमें हमारे परिवार की यादें बसी है, कृपया हम पर दया कीजिए। मतलब यही बोली कहि परिबो। एबे देखिबा तुमरो जेपरि नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्नटी अछि देख, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? सोच कर लिखिए। यार उत्तर लिखि परिबो तुमे माने यही बोली, यदि मैं जमींदार की जगह होता तो वृद्धा की झोपड़ी कभी ना हड़पता। मतलब मैं उसकी सहायता करता और उसके रहने की उचित व्यवस्था करता। हला एबे तुमे उत्तरटी लिखिबो। एबे देखिबा तुमर नेक्स्ट सेक्शनटी। तुमर नेक्स्ट सेक्शनटी रही देख, भाषा ज्ञान। प्रथम प्रश्न रही एठारे प्रथम प्रश्न रही, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मदन, पुस्तक, कटक, दूरी या आदि। मतलब यही बोली शब्द गुड़ी को संज्ञा कहा जाए। ताहले एठारे प्रश्नटी पचारिछि, आप पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्दों को ढूंढकर निम्न मंजूषा में लिखिए। एठारे देखो निम्न स्थान गुड़िक तुमको से संज्ञा शब्द गुड़ी को लिखिबाकू पड़िबो। ताहले एठारे तुमे से संज्ञा शब्द गुड़िक लिखिबो। एठारे संज्ञा शब्द गुड़िक लिखिबो देखो, जमींदार, महल, वृद्धा, झोपड़ी, एबे लिखिबो पोती, टोकरी, मिट्टी, अदालत, नौकर, चूल्हा, रोटी, दुख, दया, क्षमा।
ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ସଂଜ୍ଞା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସଂଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ज्ञातव्य है कि संज्ञा शब्द 5 प्रकार के होते हैं ହେଲା ବା 5 ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ଭାବବାଚକ, ଦ୍ରବ୍ୟବାଚକ, ସମୂହବାଚକ ହେଲା 5 ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, आप उदाहरण के अनुसार पाठ से या अन्यत्र से कोई दो उदाहरण लिखिए। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି, ଯେପରିକି ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ହେଲା ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ କହିଛି, ଏଠାରେ ଜାତିବାଚକ, ଏଠାରେ ଭାବବାଚକ, ଦ୍ରବ୍ୟବାଚକ ଓ ସମୂହବାଚକ, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ବା ସଂଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ସଂଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସଂଜ୍ଞା। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ମାଧବ ରାୟ, ସପ୍ରେ, ଦମୋହ ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ଦୁଇଟି ଲୋକଙ୍କର ନାମ ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି ଜାତିବାଚକ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ ଜମିନଦାର, ବୃଦ୍ଧା ହେଲା ଜାତିବାଚକ ସଂଜ୍ଞା। ସେଭଳି ଭାବବାଚକ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ଦୁଃଖ, ଦୟା ହେଲା ଏହା ଭାବବାଚକ ସଂଜ୍ଞା ଅଟେ। ସେଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟବାଚକ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଯେପରିକି ମିଟି, ପାନି ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି समूहवाचक संज्ञा लिखिब लोगों का समूह, नौकर का दल ହେଲା ଏଭଳି ସମୂହ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଦୁଇଟି ସମୂହବାଚକ ସଂଜ୍ଞା ର ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, निम्नलिखित प्रत्येक संज्ञा शब्द से अलग अलग वाक्य बनाइए। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ସଂଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି କ୍ଷମା, ଦୁଃଖ, ସେଭଳି ଦେଇଛି ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ, କୃପା ହେଲା ଏହି ସବୁ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସଂଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ଶବ୍ଦଟିର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। हमें अपनी गलती होने पर क्षमा मांगनी चाहिए ହେଲା ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟଟି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। अपने घर से दूर होकर वृद्धा को बहुत दुख हुआ ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଗ ନମ୍ବର प्रयत्न शब्द ହେଲା प्रयत्न शब्द ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ବନେଇବ। निरंतर प्रयत्न करने से सफलता अवश्य मिलती है ହେଲା ସେଇଭଳି ଲେଖିବ। सिर शब्दर वाक्यटी लिखिब वृद्धा ने टोकरी अपने सिर पर रखने की बात कही। सेभली कृपा ହେଲା कृपार शब्दर वाक्य लिखिब गुरु की कृपा से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପାର୍ଟ ସେ ଆଗେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର उत्तर ए प्रश्न गुड़िक डिस्कसन करने आगु कही रखा चाहे पिलामाने यदि वीडियोटी भल लगुए ताले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके रख जहाद्वारा यही आग को आसवा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम मैंने अति सहजरे पाइपर। तेबे प्रथम प्रश्न पचारि देख एठारे विचार कीजिए कि जमींदार यदि वृद्धा की मिट्टी भरी टोकरी उठा देता तो आगे कहानी का रूप क्या होता और कहानी का अंत कैसे होता। ताले यार उत्तर लिखिब तुम माने। एठारे उत्तर लिखिब देख तुम माने यदि जमींदार टोकरी उठा देता तो शायद उसे अपने अन्याय का तुरंत अनुभव नहीं होता, तब कहानी का अंत दुखद या कठोर हो सकता था क्योंकि वृद्धा को न्याय मिलने में देर होती है। तुम उत्तर लिखिब। से बोली ख नंबर प्रश्नटी रही देख पाठ में जमींदार ने वृद्धा के साथ अन्याय किया है। विचार कीजिए कि क्या समाज में अमीरों का किसी गरीब और अनाथ को सताना उचित है
आप बड़े होकर इस तरह की सामाजिक विकृति और शोषण को दूर करने के लिए क्या-क्या करना चाहेंगे? तारे यार उत्तर लिखिबो तो माने नहीं। अमीरों का गरीब और अनाथ लोगों को सताना बिल्कुल अनुचित है। बड़े होकर मैं न्याय, समानता और मानवता का समर्थन करूंगा। जरूरतमंदों की सहायता करूंगा और समाज में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। ହେଲା ଏଇଭଳି କାମ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ କରିପାରିବ। ହେଲା ଏହା ଥିଲା ତମର 2 ନମ୍ବର ପାଠଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି।